हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जो कि मैंने आपको कल वो दिखाया था। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है पेपर लीक को लेकर के, इसका अब फाइनली क्या निर्णय निकल करके आया है उसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 3.0 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है फ्रेंड्स, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आ रहे थे कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि सारी प्रोसेस अब आपकी चेंज हो रही है, तो इसको लेकर भी अपडेट है। साथ ही साथ एस्टेट की एग्जामिनेशन डेट को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम भी बहुत डिले हो गया है चुनाव की वजह से, और चुनाव है आपका 4 जून तक। तो एस्टेट एग्ज़ाम आपका कब होगा, साथ ही साथ कौन कौन से अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 नहीं दे पाएंगे उसको लेकर भी हम बात करेंगे। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, और जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा है वो तो एग्ज़ाम दे ही सकते हैं, ये आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, चाहे आपने फॉर्म फिलअप कर भी दिया है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर वो चीज़ें आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा वहाँ से। तो इसको लेकर भी जो अपडेट है वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, अभी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी धांधली हुई थी, गड़बड़ी हुई थी। इसको लेकर भी पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, ठीक है। साथ ही साथ और अभी जो टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो तो इन्होंने दिया ही नहीं, तो इसको लेकर भी अपडेट है, हम जानेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी एफआईआर दर्ज की गई थी, ठीक है, वो भी किसके लिए, अतुल प्रसाद जी के ऊपर जो है अब एफआईआर फाइल करी गई है। वो इसलिए क्योंकि एक जो स्टूडेंट हैं उनके पास खुद प्रूफ है, और उन्होंने ये बोला भी है कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मोबाइल नंबर मेरे पास हैं, जो भी कॉल की थी, जो भी व्हाट्सएप पे बात हुई थी अतुल प्रसाद जी से, उनसे रिलेटेड सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। वो जो स्टूडेंट है ना, उनका ये कहना है, और उनके द्वारा एफआईआर फाइल कर दी गई है। अब ईओयू की टीम फिर से जांच पर लग गई है फ्रेंड्स। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कौन से वाले टीआरई की बात हो रही है, ये जो एफआईआर फाइल हुई है ना, ये टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं उस टाइम पर जो हमारे चेयरमैन थे बीपीएससी के, वो थे अतुल प्रसाद जी, और उन्हीं के ऊपर ये चीज़ ये आरोप लगाया गया है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट का कहना ये था कि जो भाषा अर्हता इन्होंने समाप्त करी, एग्जामिनेशन के दिन जो टाइमिंग इन्होंने चेंज करी, उस सभी का रीज़न ही ये था, जैसे जिन स्टूडेंट से इन्होंने पैसे लिए थे वो भाषा में फेल हो रहे थे, इसलिए भाषा अर्हता को इन्होंने समाप्त किया। पहले तो ये कहना है, उस एफआईआर फाइल में साफ साफ लिखा है, जो कि मैंने आपको फाइल कल दिखाई थी, ठीक है। दूसरा, एग्जामिनेशन की टाइमिंग भी इन्होंने चेंज करी। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, अगर आप लोग भी रहते होंगे आपको पता होगा, वहाँ भी स्टूडेंट्स द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और इन्हीं प्रूफ्स को लेकर ईओयू की टीम लगातार जाँच में है। अब सारी चीज़ें खुलने वाली हैं फ्रेंड्स, टीआरई 1 में क्या हुआ था, टीआरई 2 में क्या हुआ था, क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर ये बात सच निकली कि अतुल प्रसाद जी यहाँ पर खुद शामिल थे, तो आप सोच सकते हैं जिस टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो पेपर छपा था जिस प्रिंटिंग प्रेस से, सेम वही प्रिंटिंग प्रेस से आपका टीआरई 3 का पेपर भी छपा है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो किस लेवल की है। एक तो ये होता है कि जब पेपर छप जाता है तो उसके बाद पेपर लीक होता है, ये तो हमने सुना था आज तक, लेकिन जहाँ से पेपर, यानी कि जो संस्था कंडक्ट करवा रही है, उसके अंदर बैठे हुए अधिकारी अगर ऐसे काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं बिहार के बच्चों का क्या हाल होगा। देखिए, आपने देखा ही होगा, एक तो इन्होंने ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को यहाँ पर एलिजिबल किया है, और मोस्टली हमने देखा था पिछली बार रिकॉर्ड की यूपी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे, और इस वजह से क्या हो रहा है, जो बिहार के युवा कैंडिडेट हैं वो बेरोजगार रह जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एज में भी इन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी जो है एज जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जा चुकी है, तो अब वो फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाए। अब सोचिए उनका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी फंसी हुई हैं, इसीलिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार जांच में है। ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है फ्रेंड्स, देखते हैं ये सारी चीज़ें जो निकली हैं वो सच हैं या फिर नहीं है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन आएगा, और जो भी डिसीजन आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब आप लोगों की ये भी क्वेरी थी कि क्या अगर ये चीज़ सच निकली तो टीआरई 1 टीआरई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे कोई एग्ज़ाम हो गया है, वहाँ पर ज्वाइनिंग भी हो गई है लोगों की, अब वो पढ़ाने भी लग गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इस कंडीशन में पेपर कैंसिल नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल आप समझिए। हाँ, अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, बहुत इस लेवल के प्रूफ मिल गए, तो फिर इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली पेपर कैंसिल होगा ऐसा नहीं हो सकता है। अभी टीआरई 3 में तो पेपर इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि जस्ट पेपर कंडक्ट हुआ था,
ना रिजल्ट आया था, ना ज़्यादा दिन हुए थे, इसीलिए वो पेपर कैंसिल हुआ, क्योंकि लीक की खबर पहुंची थी और ईओयू की टीम ने जांच करी और वो बिल्कुल सही निकला। बीपीएससी तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। आपको याद होगा टीआरई 3 का जब पेपर लीक हुआ था, इतने सारे प्रूफ हमारे पास थे और आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूब पर इतने अच्छे टीचर्स आपको मिले हैं। मैं तो बोलूँगी आप सभी लोग उन्हें फॉलो भी करते होंगे फ्रेंड्स। वो टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए बीपीएससी ऑफिस तक गए थे कि टीआरई 3 का पेपर आप कैंसिल करिए, प्रूफ हमारे पास हैं। और ईओयू की टीम भी लगातार जांच में थी, लेकिन बीपीएससी जो आयोग है उन्होंने पहले ये बोला कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए पेपर कैंसिल नहीं हो सकता है। लेकिन जो टीचर्स थे वो भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी थे, वो बीपीएससी ऑफिस तक गए भी थे, आपने देखा होगा। और साथ ही ईओयू की टीम भी लगातार जांच में जुटी थी। तो ईओयू की टीम ने क्या किया, सारे प्रूफ इकट्ठा किए और बीपीएससी आयोग को दे दिया। उसके बाद जाकर आयोग ने डिसीजन लिया कि ओके पेपर कैंसिल हुआ है, हम एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी पेपर लीक हुआ है, हम एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद आपका पेपर कैंसिल हुआ था, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से, आप समझते होंगे ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं फ्रेंड्स। तो जब तक टीआरई 1 टीआरई 2 का कुछ निर्णय नहीं आता है, क्योंकि वो जो एफआईआर फाइल करी है वो सच है या फिर नहीं है, इसको लेकर अभी कुछ अपडेट नहीं है। बस इतना पता है कि एफआईआर, वो जो केस है वो दर्ज किया गया है। ठीक है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म हम कर देंगे। अब बात करते हैं टीआरई 3 की। तो देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 3 अब आपका दोबारा से हो रहा है। आप जानते ही हैं री एग्ज़ाम हो रहा है टीआरई 3 का। अब ये री एग्ज़ाम आपका कब हो रहा है? ये एग्ज़ाम हो रहा है आपका जून में। जी हाँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ था 15 मार्च को पेपर था, आप जानते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिसमें ये भी सुनने को आया कि बीपीएससी के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं टीआरई 3 के पेपर को लीक करवाने में भी, है ना। तो इस वजह से ये री एग्ज़ाम वाली चीज़ रुक गई थी। उसके बाद आपका इलेक्शन आ गया है, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया और एग्ज़ाम अब आपका जून में होगा। जून में कब होगा? जून में 7 से 15 के बीच होने वाला है। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, है ना। और इससे पहले होना इम्पॉसिबल है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी हो सकता है, बट इससे पहले नहीं होगा, क्योंकि 4 जून को तो आपका इलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद ही ये पेपर होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि पेपर कब होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं इस बार। क्या एग्जामिनेशन पैटर्न इसका चेंज हो चुका है? क्योंकि जो टीआरई 3 है ना, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की प्रोसेस तो पूरी आपकी चेंज हो रही है, दोबारा से होगी। एडमिट कार्ड आपका दोबारा से आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर आपके अलग अलग जगह बनेंगे, अब वो नहीं रहेंगे। ठीक है, ये सारे चेंजेस तो होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन पैटर्न सेम रहेगा जैसे पहले था, जैसा इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जीएस वगैरह, भाषा अर्हता, हिंदी, इंग्लिश, सारा कुछ वैसे ही रहेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर बना था उसमें जो क्वेश्चन थे उससे हायर लेवल के क्वेश्चन अब आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि वो वाला पेपर एक तो लीक हो चुका था, अब वो क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, सिंपल सी चीज़ है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के अब आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बताना चाहूँगी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, वो एग्ज़ाम देने भी जाएंगे और अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो उनको बाहर भी कर दिया जाएगा। अब वो कौन से स्टूडेंट होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम देने बिल्कुल मत जाइएगा, और अदर स्टेट से हैं तब तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि एक तो आप इतनी दूर से एग्ज़ाम देने जाएंगे, इतना पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, सबसे बड़ी चीज़ है टाइम, क्योंकि टाइम एक बार चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता है फ्रेंड्स, फिर हम उसके लिए पछताते रहते हैं। तो वहाँ जाने से अच्छा है पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी 3 दिन पहले, टीआरई 1 और टीआरई 2 के कैंडिडेट्स की वो लिस्ट थी जिन्हें अब बाहर किया जा रहा है आयोग के द्वारा, क्योंकि अब आयोग क्या कर रहा है, अब डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है, अब हो रही है। सोचिए आप, टीआरई 1 आपका कब का हो गया है, कितनी बार तो सैलरी भी आ चुकी होगी उन लोगों की जिनका सिलेक्शन हो गया था वहाँ पर, अब उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है और काफ़ी सारे लोग वहाँ से बाहर कर दिए गए हैं। रीज़न ये है कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट नहीं थे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 6 to 8 में साइंस के लिए अप्लाई करा है और जो सीटेट पेपर 2 है वो उनका एसएसटी में क्वालिफाई है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया। ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी बहुत सारे लोग थे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा था, तो उन्हें भी बाहर कर दिया। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और उस शीट पर एक योग्य अभ्यर्थी का सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स ध्यान रखिएगा, अगर सीटेट में 90 मार्क्स हैं तभी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि फॉर्म तो आपने फिलअप कर दिया होगा, लेकिन डीवी के टाइम पर यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो डीवी के टाइम पर आपको बाहर कर देंगे अगर आपके 90 से कम मार्क्स होंगे तो। ठीक है, तो अगर सीटेट में 90 से ऊपर मार्क्स हैं या 90 मार्क्स हैं तभी आप एग्ज़ाम देने वहाँ जाइएगा।
अब हम बात कर लेते हैं एक बार एस्टेट एग्ज़ाम की। आपका एस्टेट एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिए एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर भी यही अपडेट है कि एस्टेट का एग्ज़ाम आपका मई लास्ट और जून स्टार्टिंग में होने वाला है। कहने का मतलब है TRE 3 से पहले आपका एस्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, इसलिए इसकी प्रिपरेशन भी करते रहिएगा और 2 दिन पहले आपका मेन एडमिट कार्ड भी ऑफिशियली आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, अभी TRE 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उसको लेकर भी पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर है। अभी वो केस भी वहाँ फाइल हुआ है। तो देखिए वहाँ से अभी कोई निर्णय नहीं आया है, देखते हैं क्या चीज़ें आई हैं। 2 हफ्ते का टाइम दिया था, 3 दिन पहले कोर्ट ने BPSC और राज्य सरकार को कि आप लोग स्पष्टीकरण दीजिए कि TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपने कोई गड़बड़ी नहीं करी थी। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी स्पष्टीकरण आयोग और राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें TRE 2 की, तो वहाँ पर तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया ही नहीं TRE 2 का, और उसी को लेकर अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपने देखा होगा, मैंने आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाई थी उसकी, लेकिन आयोग ने कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया है। जब तक आयोग निर्णय नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं कहा जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है ना, हम लोग तो बस कोशिश करते हैं, लेकिन निर्णय लेना या ना लेना वो तो आयोग के हाथ में है, BPSC के हाथ में है। तो देखते हैं अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो। बाकी आप लोग ट्विटर तो यूज़ करते ही होंगे फ्रेंड्स, ट्विटर पर एक्टिव रहा कीजिए, वहाँ पर सपोर्ट कीजिए। जो ट्विटर कैंपेन भी चलाया था कि BPSC TRE सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्दी दें, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आएगा तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेली इवनिंग 6 बजे CTET की क्लासेस आती हैं, अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम BPSC की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।